नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बर्दाश्त। कितनी बार तुमसे कहा है इस घर के मामलों से दूर रहो। जब देखो तो अपनी नाक हमारे मामले में घुसेड़ती रहती हो। अपना दिमाग मत चलाया करो। बेकार का झमेला करना कोई तुमसे सीखे। गुस्से में नितिन प्रिया पर चिल्ला रहा था। ऐसे शब्द सुनकर नंदिनी का खून खौल गया। जो आज तक अपने भाई को सबसे समझदार समझती आ रही थी, उसके इन सब से उसे एहसास करा दिया कि पति और पत्नी को कोई भी समझ नहीं सकता। वो चुप ना रह सकी और बोल पड़ी, ये क्या तरीका है भैया भाभी से बात करने का। मैं तो समझती थी मेरा भाई सबसे समझदार पति होगा, जो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना जानता है। पर आप भी उन्हीं मर्दों में निकले जो अपनी पत्नी को बस बंधनी ही समझते हैं, जो बस पति के इशारों पर चले। वो इस घर की एक प्रतिष्ठित सदस्य है, ये आप कैसे भूल गए। आप और कार्तिक में फिर क्या अंतर आ गया भैया। कहते कहते नन्ही रो पड़ी। उसे रोता देख प्रिया भाग कर उसके पास आई और चुप कराते हुए बोली, अर्जुन प्लीज चुप मत रो, ये सब आम बात है। तुम्हारे भैया ने बस थोड़ा गुस्से में मुझे कह दिया। उसे चुप कराते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं वो आंसू अपनी ननद के दुख के थे या फिर अपने पति की कई बातों के थे। वह पड़े थे। भाई का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। गलती तो उसने कर ही दी थी, अपनी बहन के साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी। नंदिनी चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। जब आपके आगे के रास्ते बंद नजर आए तो अक्सर ये ख्याल आता है कि मायका है तो शायद दुख तकलीफ समझने की कोशिश करे, पर यहाँ तो उसकी वजह से भाई भाभी में तकरार होने लगी थी। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोद में 6 महीने के बेटा चैन से सो रहा था। दूसरी ओर माँ सिर पे हाथ रखे बेटी के भविष्य के लिए सोच रही थी। नंदनी कमरे में आकर बेटों को सुलाकर खुद एक तरफ सो गई। जब मन परेशान हो या और दिमाग भी शून्य हो तो भूमिका निभाने लगता है तो आगे का रास्ता स्वयं बदल नजर आने लगता है। उसका मन किया सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए। किसके लिए जीना जब किसी को उसकी परवाह ही नहीं है। वो सोच रही थी। ना जाने कब वो 3 साल पीछे चली गई। बहुत बहुत बधाई हो आज से आप मिसेस कार्तिक सिंह कल्याणी कहेगी। यही लाइन थी जिसने नंदिनी को लग गया कि अब अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंप कर वो अपना सब कुछ खोने वाली है। शादी के बाद नंदनी ने महसूस किया कि कार्तिक बस अपने से मतलब रखता था। उसे नंदनी से कोई मतलब नहीं था। वो बस उसके चेहरे में रहे, काम करे और उसके माता पिता घर का ख्याल रखे, ना उसे ज्यादा कोई ख्वाहिश रखे। कार्तिक अपने लिए जो चाहे खरीद कर ले आए, पर नंदनी उसे कहती तो कहता बेकार का फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, नहीं है। जो अभी तो तुम्हारे पास है उसमें ही खुश रहो। माता पिता कार्तिक की हर बात पर सहमत रहते। जो कह देता वो आंख बंद करके मानते थे। उनके दोस्त भी बहुत कम थे। नंदी बहुत खुले विचार वाली लड़की थी, बहुत दोस्त और सबसे अच्छी तरह बनती थी। शादी के बाद अब कार्तिक के हिसाब से चलना पड़ता था। जो नौकरी वो करती थी कार्तिक ने छुड़वा दिया। ना किसी से मिलने जा सकती थी, ना ही ज्यादा बात कर सकती थी। हर बात पर रोक टोक। जो कभी घर में अपनी पसंद का कुछ करना चाहे कार्तिक डांट देता। बहुत बार उसने इशारों में माँ और भाई से ये बात कहनी चाहिए, और वो उसकी बातों को हल्के में लेते हुए ससुराल और मायका एक ही शहर में है तो मायका जाना भी मुश्किल होता नहीं हो गई तो कार्तिक साथ आता था, साथ ले जाता। ऐसे में वो कभी कुछ कह ही नहीं सकी। एक सपाट लहजे में बस ना कहना जानता था। धीरे धीरे नन्ही दोस्त दोस्त उसके दूर होते चले गए। वक्त गुजरता रहा और गोद में कान्हा आ गया। उसमें व्यस्त होने लगी। बच्चा बड़ा हो रहा था। उसके लिए जो जरूरी है वो सब करने को कार्तिक तैयार रहता। और जब नन्ही एक दिन उसे कहा कि कार्तिक अब कान्हा 6 महीने का हो गया है, मैं सोच रही हूँ इसके लिए अब कुछ ठोस आहार दिया जाए। बाजार में आजकल तरह तरह के बेबी फूड मिलते लगे हैं, आप कुछ ले आइएगा। वो अपने पति से कहती है, नंदी हम भी कभी बच्चे थे, हमें तो कोई बाहर का आहार नहीं मिला तो क्या हम बड़े नहीं हुए। तुम माँ से पूछकर घर की चीजों को ही दे दो। बेकार का उन पर पैसों को बर्बाद करने की क्या जरूरत नहीं है। कार्तिक बोलकर नंदी को चुप करा दिया।
नंदी को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। घर पर तो जानती थी खाता ही नहीं है, क्या पता वो आहार खा ले, और कार्तिक ने तो लाने से साफ मना कर दिया। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। सासू माँ ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी भाभी प्रिया और उसकी 2 साल की भतीजी बंसु खड़ी थी। अरे आप बिना बताए आ गए, ऐसे आना सही नहीं है, आगे से बात कर गएगा, सास ने कहा तो नंदिनी अपने कमरे से बाहर आ गई। भाभी को देख चेहरे पर मुस्कान लाते गले मिली और अपने कमरे में ले आई। सास कुछ बोलने को हुई तो नंदिनी कहा वो बंसू को कान्हा से मिलने का मन था, इसलिए भाभी बंसू को कान्हा से मिलाने ले आई है। प्रिया नंदिनी के झूठ समझ गई कि यहाँ हालत ज्यादा ठीक नहीं है। कमरे में जाकर प्रिया ने पूछा, तुमने झूठ क्यों कहा? मैं तो किसी और काम से आई थी। एक तो तुम घर नहीं आती, फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करती, आखिर बात क्या है अर्जू? मुझे बताओ तो सही। आज नंदी चुप ना रह सकी, अपनी भाभी को सारी बातें कह सुनाई। रोते रोते इसने कहा, भाभी, कार्तिक की पत्नी नहीं बननी चाहिए थी, वो तो बस उसके इशारे पर चले, उसकी इच्छाओं भावनाओं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो अपनी भाभी से कहे जा रही थी। प्रिया को बहुत गुस्सा आया अपने पति पर। यह वाक्य अपनी बहन को यहाँ बांध दिया कि उसी समय बोली, मैं तो हमारी 5वीं सालगिरह पर तुम लोगों को न्योता देने आई थी, पर अब तो नहीं लगता कि ये लोग तुम्हें जाने देंगे। तुम अभी मेरे साथ चलो, देखते हैं कार्तिक क्या बोलते हैं। तुम क्यों चुपचाप सह रही होती? वो तो पति है, तुम्हारा भगवान नहीं, जो जो करता है वो नसीब समझ के स्वीकार करते हैं। अब उठो, सामान लो और चलो, मैं यहाँ अब तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तुम क्या हो गई? हंसना मुस्कुराना तक भूल गई। प्रिया नन्ही की एक ना सुनी और अपने साथ घर लेकर आ गई। घर पर माँ तो बस चुप हो गई, ये सोचकर कि बेटी का क्या होगा, बहू उसे क्यों वहां ले आई। अब कार्तिक को ज्यादा गुस्सा आया तो नन्ही को रखने से ही मना कर दे दिया। जब नितिन घर आया तो उसे प्रिया ने सारी बातें बता दी, पर नितिन नंदिनी की तकलीफ समझने की बजाय प्रिया पे ही गुस्सा करने लगा था, जिसे देख कर नंदिनी को बहुत दुख हो रहा था। अरे अर्जू, कहाँ खो गई? चलो उठो। प्रिया की आवाज से नंदिनी वर्तमान में लौट आई। उसकी भाभी बोली तो, भाभी, आप मुझे बेकार में घर ले आई, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दो। नंदी ने कहा अपनी भाभी प्रिया से। कैसी बात करती हो नंदी, तुम्हारी भाभी हो, दुश्मन तो नहीं हो। वहां रहकर अपने अस्तित्व खो रही थी। आज नीति ने जो भी बोला, एक बहन के लिए चिंता ही तो है। उन्हें तो मैं तब तक गलत लग रही थी और वो समझ गए हैं, उसमें उनकी बहन की कितनी तकलीफ सहन पड़ रही थी। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, हमने सोच लिया है। अब कार्तिक के व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो हम तुम्हें वहां नहीं भेजेंगे। अब नितिन जाएंगे कार्तिक से मिलने, हमें तुम्हें फिक्र है। प्रिया ने कहा तो नितिन जब कार्तिक से मिलकर आया तो बहुत गुस्सा और दुख में था। कार्तिक को वो इंसान ही नहीं था जो बदल सके और अपनी बहन को ऐसे इंसान के बांध कर रखना जिससे उसकी बहन खुद को खो दे। उसने निर्णय लिया कि उसकी बहन जो फैसला करेगी उसमें उसका पूरा साथ देगी। नंदी, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। मैं कार्तिक से मिलकर आया हूँ, वो तुम्हारे यूं चले आने से बहुत गुस्सा हो रहा था और ना जाने कितनी गालियां दे दी मुझे। बस इतना ही समझ आया कि बदलने वाला इंसान नहीं है। क्या तुम वापस वहां जाना चाहती हो? निधि ने कहा अपनी बहन से। भैया, क्या मैं वापस से अपनी नौकरी शुरू कर दूं? मुझे अपने मायके आपको मार कर नहीं जीना। इतनी बंदिशों पर अपने बच्चे के लिए मैं कुछ चाह कर भी खरीद नहीं सकती। अपने लिए तो बर्दाश्त कर रही, और अपने बच्चे के लिए मुझे उस घर में नहीं जाना। नंदी ने दृढ़ता से कहा। प्रिया ने भी नंदी का साथ दिया। नितिन अपनी पत्नी का सराहना करते हुए थकता था, क्योंकि उसकी बहन की जिंदगी को उस नरक से निकाल कर ने वाला वही थी। और आज नंदी फिर से हंसने लगी थी, खुश रहने लगी थी, और अक्सर वो अपनी भाभी से कहती, भाभी, आप नहीं होती तो मैं शायद उस काल कोठरी में दम तोड़ देती। वो अपनी भाभी से प्रिया को कहती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।